जब आपने कानून ऐसे बना दिए जो इतने माड़े हैं हमारे देश के किसानों के लिए, देश के लिए, और सिर्फ किसान की नहीं, किसान के लिए, मजदूर के लिए, मंडी के लिए, छोटे व्यापारी के लिए, आड़ती के लिए, ये कानून ऐसे कानून हैं जो इन सभी इंस्टीट्यूशंस को ख़त्म कर देते हैं। मैं तो आपके माध्यम से यही चीज़ कहूँगा कि हुड्डा साहब, आप नहीं तो दीपेंद्र को कह दो कि भी अपने एमपी के पद से इस्तीफा दे। राज्यसभा का एमपी तो फिर बन जाएगा दोबारा, 4 साल बाद, 6 साल बाद, 2 साल बाद, ये तो बार बार चुनाव आते रहते हैं। लेकिन आज जब आपकी कौम ये कह रही है कि भाई आप ये पद छोड़ो और हमारे बीच में आके लड़ाई लड़ो, तो वो किस बात से डर रहे हैं? जिस आदमी को नरेंद्र मोदी नहीं जिता पाया वो के लेना होगा। तो और बाकी जो बाकी विरोधियों की बात है, बात तो वही आ जाती है कि भाई आज इलाहाबाद के लोग मानते हैं कि भी चौधरी अभय सिंह जी ने उनके हित के लिए लड़ाई लड़ी है। पहले भी जब इलेक्शन हुए, हमेशा से इलाहाबाद की जनता को बड़े अच्छी तरह से पता है कि भी चौधरी अभय सिंह जी ने कभी किसी आम आदमी को तंग करने का काम नहीं करा। कार जनता की आवाज में आपका स्वागत है। जी हाँ, मेरे साथ में पूर्व में नेता प्रतिपक्ष रहे और किसान केसरी से अभी जो अवार्ड उनको नवाजा गया है, चौधरी अभय सिंह चौटाला के एक होनहार सपूत्र हैं और युवाओं के एक लिए एक आदर्श कहे जाने वाले अर्जुन सिंह चौटाला मेरे साथ में बातचीत करेंगे। पिछले दिनों से राजनीति के अलावा सामाजिक क्षेत्र के अंदर बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। अर्जुन जी, अभी आपके फादर ने चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने इलाहाबाद से इस्तीफा दिया है, तो किसानों के पक्ष में खड़े हुए चौधरी देवीलाल का रूप उनके अंदर अभी देखने को मिल रहा है, तो क्या मानते हो सर आप? देखिए जी, ये तो चौधरी अभय सिंह जी की मेहनत है और उनका संघर्ष है जो आज जनता के सामने आ रहा है। चौधरी अभय सिंह जी ने अपनी पूरी उम्र हमेशा उन्होंने संघर्ष करा है। हमेशा उन्होंने संघर्ष कहीं ना कहीं पीछे बैठ के करा है, पर्दे के पीछे से करा है, पार्टी के लिए करा है, अपने साथियों के लिए करा है। अब वो आगे आके जब कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है जी, लोगों को जब पता चलता है इसके बारे में जो उन्होंने संघर्ष किया है और जिस तरह से जी उनको सम्मानित किया जा रहा है, तो हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। जी अर्जुन जी, तरह तरह हरियाणा के अंदर हर क्षेत्र में प्रोग्राम किए जा रहे हैं चौधरी साहब के, हर क्षेत्र के अंदर उनको अवार्डों से नवाजा जा रहा है। कहीं ना कहीं आपकी पार्टी भी साथ में मजबूत होने का प्रयास हो रही है किसानों के साथ साथ, क्या सर? देखिए जी, ये जो जहाँ पर चौधरी अभय सिंह जी को सम्मानित किया जा रहा है, जाहिर सी बात है भाई, लोकदल से होने के नाते पार्टी को भी मजबूती मिलती है, लेकिन कारण उसका वो नहीं है। सबसे बड़ा कारण ये है कि आज लोगों को चौधरी अभय सिंह जी के बारे में पता चल रहा है, वो किस तरह के आदमी हैं, वो कितने ज़ुबान के सच्चे आदमी हैं, कितने दबंग आदमी है, भाई खुले दिल के इंसान हैं, जिन्होंने हमेशा सही चीज़ का पक्ष लिया है, चाहे भाई परिस्थिति कितनी ही विपरीत क्यों ना हो, पर उन्होंने कभी सही चीज़ का पक्ष आज तक नहीं छोड़ा। जी अर्जुन जी, अभी जो चल रहा है, यानी विधानसभा से चुनाव हुए थे तब से लेकर भारतीय जनता पार्टी कुछ विधायक के खिलाफ भी हुए थे, निर्दलीय भी बागी हो गए थे उनसे, लेकिन तब किसानों का आंदोलन आया। बलराज कुंडू भी किसानों के साथ में खड़े हुए, लेकिन उनको स्टेज से, किसानों के स्टेज से उतार दिया गया। लेकिन अभी वो किसानों के पक्ष में नहीं नज़र आ रहे हैं, जो निर्दलीय विधायकों की मैं बात करूँ या कहूँ बीजेपी से जो बागी विधायक हैं। जी, किसान ने बड़े खुल करके एक बात कही, जब चौधरी अभय सिंह जी सिंगू पर भी गए, टिकरी पर भी गए, अलग अलग संगठनों से मिले, तो उन्होंने बड़ी खुल करके बात की कि जी हम चाहते हैं कि आप एक किसान के रूप में हमारे बीच में आओ, नेता के रूप में नहीं। अब जितने भी ये विधायक बैठे थे भाई, ये तब तक ही किसान को सपोर्ट कर सकते हैं जब तक ये खुद विधायक है। जिस दिन किसानों ने इनको ये बोलना शुरू कर दिया कि भाई आप अपना इस्तीफा दे के किसान के रूप में हमारे बीच आओ, तो जी अपने तो एक कहावत है कि भाई आदमी तो पंच जब बनता है तो पंच का पद भी नहीं छोड़ता, विधायक का पद छोड़ना बहुत बड़ी बात है। और ये जितने भी निर्दलीय हैं या जितने भी बागी हैं, सबसे बड़ी दिक्कत ही इनके ये है कि भी चाहे ये किसान आंदोलन इनको प्यारा हो, लेकिन सबसे ज़्यादा प्यारा इनको अपना पद है। पद ये लोग नहीं छोड़ सकते, क्योंकि इनके अंदर ना तो वो भावना है त्याग की, ना ही वो संघर्ष की भावना है। जी सिरसा जिला की मैं बात करूं, चौधरी रणजीत सिंह से और चौधरी दुष्यंत चौटाला जी से इस्तीफा मांगा जा रहा है बार बार। हालांकि आज तो चौधरी साहब की कोठी पर तो किसानों ने घराव किया और चूड़ियाँ तकात बुरे यानी लफ्ज़ उनके बारे में बोले चौधरी साहब के प्रति, तो इसको आज किस नज़रिए से देखते हो? किसानों का काफ़ी विरोध आज वहाँ पर सिरसा कोठी पर देखने को मिला। देखिए जी, मैं तो एक चीज़ मानता हूँ कि चौधरी रणजीत सिंह जी बड़े चौधरी साहब के बेटे हैं, उनको भी अच्छी तरह से पता है कि जननायक चौधरी देवीलाल ने हमेशा किसानों के लिए उनके हित में संघर्ष भी किया है और त्याग भी किया है। मैं तो यही कहूँगा कि भाई उनको भी ये पद और ये मंत्रालय, ये तो आने और जाने वाली चीज़ें हैं, लेकिन जो आपका समाज है, जो आपकी कौम है, आप कभी उससे दूर नहीं हो सकते।
तो ये पद और ये छोड़ के उनको भी अपने समाज के बीच में आना चाहिए, अपने किसान साथियों को साथ देना चाहिए। दुष्यंत चौटाला जी कह रहे हैं कि हमारे इस्तीफे देने से कुछ नहीं होता। अजय सिंह जी कह रहे हैं दुष्यंत का इस्तीफा मेरी जेब में है। हालांकि अजय सिंह जी ने ये कह दिया कि इस्तीफा तभी जेल में चला गया। तो इसको आप किस नज़रिए से? बात तो सही है, इस्तीफा तो जेल में चले गया। और रही बात है जो दुष्यंत जी कहते हैं कि भाई इनके इस्तीफा देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं आपको बात बताता हूँ, इनके इस्तीफे देने से फ़र्क की बात नहीं है, इनकी नीयत ही नहीं है इस्तीफ़ा देने की। अपने एक कहावत है, पे हम छोटे होते थे हम एक चीज़ कहा करते थे कि भाई जो चमगादड़ होता है वो ऐसा जानवर होता है जो किसी के जाके अगर चिपट जाए तो भी गर्म चिमटा लगाना पड़ता है उसके, तब जाके वो छोड़ता है। ये जननायक जनता पार्टी चमगादड़ की तरह है, ये जाके चिपट गई है सरकार के। इनके चाहे गर्म चिमटे लगा दो 10, ये तो नहीं छोड़ेंगे। भले ही भारतीय जनता पार्टी इनको छोड़ दे, पर ये ऐसे लोग हैं, ये कभी सत्ता को ना छोड़े। जी एंड अर्जुन जी, अभी हालांकि यानी कंवरपाल गुर्जर आए थे शिक्षा मंत्री, उनका काफ़ी सिरसा ज़िले के अंदर, क्योंकि आपका हमेशा से सिरसा ज़िला गढ़ रहा है, लेकिन उस सिरसा ज़िला के अंदर किसानों का काफ़ी विरोध करना पड़ा और रात के 10 बजे उन्होंने बताते हैं कि मक्खनलाल जी के आवास पे मीटिंग करी थी। तो कहीं ना कहीं क्या किसानों का विरोध भी उनको सामने करना पड़ रहा है? गाँव तक को अंदर नहीं घुसने दिया जा रहा भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी के लोगों को? देखिए जी, तो साफ जाहिर है, जब आपने कानून ऐसे बना दिए जो इतने माड़े हैं हमारे देश के किसानों के लिए, देश के लिए, और सिर्फ किसान के नहीं, किसान के लिए, मजदूर के लिए, मंडी के लिए, छोटे व्यापारी के लिए, आड़ती के लिए, ये कानून ऐसे कानून हैं जो इन सभी इंस्टीट्यूशंस को ख़त्म कर देते हैं। ये ऐसे कानून हैं जो इन सभी वर्गों को ख़त्म करने का काम कर देते हैं। जब आपने इतने गंदे कानून बनाए और उन कानूनों पे बात करने के बजाय आप किसानों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हो, कभी तो आप उनको अलगाववादी कह देते हो, कभी आप उनको टेररिस्ट कह देते हो, कभी आप उनके ऊपर झूठे पर्चे करा के उनके लीडरों को उठाने की कोशिश करते हो, कभी आप यूथ के लोगों को, मतलब जो बालक हैं, जो जिनकी पढ़ाई चल रही है, कॉलेज जाने वाले लोग हैं, उनको तक आदि सरकार ने अरेस्ट कर लिया सिर्फ इस बात पे कि भी वो सरकार के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। तो इनके लिए बड़ी शर्म की बात है। जाहिर सी बात है कि भी इनका विरोध तो होगा ही होगा। जब सरकार इतना ज़्यादा दबाव बनाने की कोशिश करती है, जब सरकार इतने गलत कदम उठाती है, तो जाहिर सी बात है इनका विरोध होगा। और इनको इसी बात से सीख ले लेनी चाहिए, क्योंकि जहाँ पर आपका इतना विरोध हो रहा है, जहाँ पर आपको इतना लोग आपसे आज के दिन इतना चिढ़ चुके हैं कि अपने आप को अपने गांव में नहीं बढ़ने दे रहे, तो कहीं आप उसी बात से सीख ले लो और यही बात समझ जाओ कि भाई जो आपने कानून बनाए हैं वो कितने गलत हैं, इनको वापस लेने की प्रक्रिया शुरू करो। अर्जुन जी, जिस तरह अभी आपने बताया कि कानून वापस ले लेनी चाहिए, लेकिन इस पिछले दिनों यानी सुप्रीम कोर्ट का भी कुछ फैसला आया था, लेकिन अभी तक कुछ ना कुछ कागजों तक वो भी सिमट के रह गया। सर, किसान हैं जो काफ़ी 90 दिन से वहाँ पे आंदोलन पे बैठे हुए हैं, लेकिन कोई राजनीतिक लोग उनकी अगुवाई नहीं कर रहा अभी तक। चौधरी अभय सिंह चौटाला को लेकर राकेश टिकैत जी थे, वो बार बार जनसभा कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अभय सिंह चौटाला 3 तारीख इलाहाबादी रैली के होने के बाद वहाँ पे टीकरी बॉर्डर, 4-5 जो बॉर्डर हैं वहाँ पे देखेंगे। हाँ बिल्कुल जी, हम तो पहले भी वहाँ पर थे, हमारे साथी आज भी वहाँ पर हैं। मैं खुद शाहजहाँपुर और सिंगू बॉर्डर पर रहा हूँ और हमारा वही जैसे कि मैंने बोला, हमारा पहला फ़र्ज़ ये बनता है कि भाई ये किसान आंदोलन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जो महापंचायतें भी हो रही है वो देश को, दुनिया को, समाज को ये दिखाने के लिए करी जा रही हैं कि भैया जो किसान बैठे हैं बॉर्डर पर वो अकेले नहीं है, पूरा देश, सारा का सारा जितने भी वर्ग हैं उनके आज साथ खड़े हैं। तो ये एक बहुत अहम लड़ाई है हमारे लिए, सभी किसानों के लिए, क्योंकि ये हमारे अस्तित्व की लड़ाई है। इसको लड़ना बहुत ज़रूरी है। ये लड़ाई जब तक ये काले कानून वापस नहीं लिए जाते, ये लड़ाई तब तक जारी रहेगी, चाहे हमें किसी भी मोर्चे पर आगे जाके लड़ना पड़े, चाहे हमें बॉर्डर पर लड़ना पड़े, चाहे अपने गृह जिले में रहकर लड़ना पड़े, जहाँ से भी ये लड़ाई हो सकती है हम उसे लड़ने का काम करेंगे। जी, अभय चौटाला जी पे हुड्डा साहब है जो आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी को फ़ायदा पहुँचाने के लिए उन्होंने इस्तीफा दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी को तो फ़ायदा तो नहीं है, लेकिन वो क्यों आरोप लगा रहे हैं सर ऐसा? चौटाला साहब उनको बीजेपी का एजेंट बता रहे हैं, क्या कहें सर इसको? हुड्डा साहब ने ये आरोप सिर्फ इसलिए लगाया है क्योंकि आज उनका अपने खुद के क्षेत्र में जाना दुर्बल हो गया है जी, क्योंकि आज लोग उनसे भी इस्तीफ़ा मांग रहे हैं। मैं तो आपके माध्यम से यही चीज़ कहूँगा कि हुड्डा साहब, आप नहीं तो दीपेंद्र को कह दो कि भी अपने एमपी के पद से इस्तीफ़ा दे, राज्यसभा का एमपी तो फिर बन जाएगा दोबारा, 4 साल बाद, 6 साल बाद, 2 साल बाद, ये तो बार बार चुनाव आते रहते हैं। लेकिन आज जब आपकी कौम ये कह रही है कि भाई आप ये पद छोड़ो और हमारे बीच में आके लड़ाई लड़ो, तो वो किस बात से डर रहे हैं, ये मैं पूछना था। तो उनको डर किस बात का है?
जी सर, अभी 3 तारीख को इलाहाबाद के अंदर महापंचायत हो रही है और इलाहाबाद का जो किसान है, इलाहाबाद के अलग अलग ये जो यूनियनें बनी हुई है वो अवैध सिंह साहब को सम्मानित करना चाह रही हैं, तो आप किसको नज़रिए से देखते हो? क्या सर आप ही हरियाणा से इन लोगों को बुला रहे हो? क्या सम्मानित करेगी कोई संस्थाएं आपकी भी? देखिए जी, जैसे कि मैंने कहा कि भी ये तो जन आंदोलन है भाई। जो कोई भी हमें बोलेगा, जहाँ पर भी हमें मोर्चे के साथी बोलेंगे, कोई भी हमें, जो किसान हमारे भाई है, जो भी हमारी ड्यूटी लेंगे, हम उस हिसाब से काम करने का काम करेंगे। हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है कि भी इलाहाबाद के जो किसान हैं, की कमेटियाँ हैं, इन्होंने फैसला करा है चौधरी अभय सिंह जी को सम्मानित करने के लिए। और मैं तो ये मानता हूँ सिर्फ इलाहाबाद नहीं तो पूरे सिरसा ज़िले के लिए बड़ी गर्व की बात है कि भी हमारे ज़िले के विधायक हैं जिन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया है, ठीक है, और बिना किसी लालच के। आज भी चौधरी अभय सिंह जी आप देखोगे, उन्होंने सिर्फ एक ही अपनी बात रखी है, एक ही पक्ष उन्होंने हमेशा रखा है भी जहाँ पर भी किसानों को मेरी ज़रूरत है मैं वहाँ उनके लिए खड़ा हूँ, उनके साथ हूँ, उनके कंधे से कंधे मिला के लड़ाई लड़ने के लिए बैठा हूँ। आगे उपचुनाव भी आ रहा है सर, उपचुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कुछ बागी लोग हैं जो कह रहे हैं कि हम यहाँ से चुनाव लड़ेंगे, हम पैसे के बलबूते भी चुनाव यहाँ से लड़ सकते हैं, जीत के दिखाएंगे और सरकार की झोली के अंदर जाके मंत्री बनेंगे। उनको किस तरह की सलाह देना चाहोगे इसका? जीत तो बहुत दूर की बात है। उनसे ये पूछो कि पहले तुम गांव में बढ़ के तो दिखाओ जी। जो गांव में बढ़ेगा वही चुनाव लड़ेगा। बिल्कुल जी। उनको पहले ये पूछो भी आप गांव में भी बढ़ने के लायक हो कि नहीं हो पहले। अभी जी। जितने भी लोग बात करें, यहाँ तक कि बीजेपी की सरकार, चाहे कोई बागी हो चाहे कोई भी हो, जब तक ये लोग किसान के हित के लिए नहीं लड़ेंगे तो इनको कोई गांव में बढ़ने नहीं देगा आज के दिन। जी। तो सर यहाँ की मैं बात करूँ, इलाहाबाद की मैं बात कर रहा हूँ सर, अभी मौके पर आप मौजूद है इलाहाबाद में हो और इलाहाबाद में 3 तारीख के बाद यानी राजनीतिक माहौल काफ़ी गर्म होने वाला है। तो कांग्रेस पार्टी के प्रति मैं बात करूं या बीजेपी के पार्टी की बात करूं, आपके सामने जो चुनाव लड़ा था पवन बेनीपाल, वो भी आजकल खसाखस नज़र नहीं आते, एक्टिव नहीं होते, और बरसिंह बेनीपाल गाँव तक नहीं आ रहे हैं, कहीं भी नहीं आ रहे सर। तो क्या इसका भी आपको फ़ायदा मिलने वाला आगे आगामी उपचुनाव होगा जो सर? जिस आदमी को नरेंद्र मोदी नहीं जिता पाया वो के लेना होगा तो। और बाकी विरोधियों की बात तो वही आ जाती है जी कि भाई आज इलाहाबाद के लोग मानते हैं कि भी चौधरी अभय सिंह जी ने उनके हित के लिए लड़ाई लड़ी है। पहले भी जब इलेक्शन हुए हमेशा से भाई इलाहाबाद की जनता को बड़े अच्छी तरह से पता है कि भाई चौधरी अभय सिंह जी ने कभी किसी आम आदमी को तंग करने का काम नहीं करा, ना कभी किसी को बुली करने का, या फिर भाई मान लो कोई व्यापारी बैठा है या कोई शहर में आदमी बैठा है, किसी को आज तक उन्होंने तंग नहीं करा। उन्होंने हमेशा जहाँ पर भी अपना पक्ष रखा है सिर्फ और सिर्फ इलाहाबाद का, अपनी जनता का, अपने साथियों का, हमेशा उनके हित का पक्ष रखा है जिससे सबका फ़ायदा हो सके। इसीलिए आज इलाहाबाद की जनता उनको इतना प्रेम और प्यार देती है। जो 3 तारीख को भी किसान महापंचायत होने वाली है सर, कौन कौन इसके अंदर सिंगरों के अलावा जो किसान नेता भी, कहीं ना कहीं राकेश टिकैत जी की भी चर्चाएं चल रही है कि आने पर यानी बड़े बड़े पंजाबी सिंगर भी आने का दावा किया जा रहा है यहाँ पे सर? लोग जी कई आएंगे, बाकी आप आना 3 तारीख को तो आपको भी पता चल जाएगा भी कौन कौन जी। यहाँ पे हमारा तो क्षेत्र है। हाँ, तो बस ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथ आएंगे। इनविटेशन सबको दिया गया है और जितनी भी कमेटियाँ हैं, लोकल भी और बाहर की भी, प्रदेश की भी, सभी कमेटियों ने आना है जी। चलो शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद जी। ये थे मेरे साथ में चौधरी अर्जुन सिंह चौटाला, जिन्होंने मेरे साथ में बातचीत की। किसानों की महापंचायत है, या आगामी उपचुनाव होने पर इन्होंने चर्चा की। आप भी मेरे को कमेंट करके ज़रूर बता दीजिए ताकि आपको हमारी न्यूज़ किस तरह लगी, ताकि आपको हम आने वाली हर न्यूज़ आपको दिखाते रहें। और इलाहाबाद के जो किसानों के लिए जिन अभय सिंह चौटाला जी ने इस्तीफा दिया है वास्तव में सही साबित होता है, ये आने वाली तारीख को पता चलेगा। 3 तारीख को जो अभी किसान महापंचायत होने जा रही है, हम भी आपसे अपील करते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचकर किसान केसरी के रूप में चौधरी अभय सिंह चौटाला जी को यहाँ पे सम्मानित करने का काम करें। धन्यवाद।